परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं कृष्णापादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 3, verse number 38. So this is Sage Viplayana, who is replying the question of King Nimi about the Swarup of Narayan. So we read in the previous verse how he described that how the Maya of Brahma manifests the world, the senses, devatas, the Mahabhutas and so on. And now in verse number 38, 38वें श्लोक में वो समझा रहे हैं जीव के स्वरूप के विषय में, क्योंकि पिछली कक्षा में जो हमने टीका का अध्ययन किया उसमें समझाया गया था कि तत्पदार्थ को समझने के लिए त्वम पदार्थ को समझना होता है। इसलिए इस श्लोक में कहा जा रहा है सर्वत्र शश्वद अनुपाय उपलब्धि मात्रम प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत। So he says that आत्मा does not दो take कह रहे birth, हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेता, उसकी वृद्धि नहीं होती, उसका क्षय नहीं होता, उसका मृत्यु नहीं होता,
उसमें कोई It विकार is नहीं होता है, present at all times वह and सर्व हर eternal, समय is अवस्थित रहता है, वह नित्य है, is pure consciousness. And वह then he शुद्ध gives the चेतना है। prana, just like prana moves from one फिर body to उन्होंने another प्राण का उदाहरण दिया, or small जैसे body to प्राण bigger एक body. शरीर से दूसरे में So the changes are स्थानांतरित होता happening है, in the body, not in the prana. So we read विकार here, शरीर में होते हैं, प्राण में नहीं। said that tasya brahmane tat padarthasya parokshanubhavo na sarvasya, that everyone cannot have the direct realization of the tat padartha, that is Brahman. हर किसी को किंतु शुद्ध तत्पदार्थ तत्पदार्थ से ब्रह्म का सर्वस्य अपरोक्ष अनुभव अपरोक्ष अनुभव नहीं हो सकता, but it is possible परंतु after the having the experience of the शुद्ध त्वम पदार्थ अर्थात जीव। शुद्ध त्वम पदार्थ के अतः अपरोक्ष अनुभव के बाद ब्रह्म का so अनुभव therefore he is संभव है। describing the इसलिए swarup of jiva, the वे pure jiva जीव in के Shruta. जीव का स्वरूप समझा रहे हैं। So he says in three शुद्ध slokas, जीव not अर्थात in आत्मा, three b. So in the 3 three श्लोक में verses, कह रहे हैं, 3 श्लोकों में he कह रहे हैं। discusses that. So नात्मा, आत्मा शुद्धो जीवो न जजान न जाता. So he says that Atma means वे the कहते pure हैं Jiva, आत्मा अर्थात शुद्ध and it does जीव, not take birth. और Means it उसका has no जन्म नहीं होता, उसकी कभी iti सृष्टि adya नहीं vikara हुई। nishiddha. So this is the first transformation. There are 6 transformations. यह पहला विकार है, Jayate, कुल asmite, मिलाकर mrite, 6 विकार होते हैं। pariyante, apakshiyate, vinashyate. So this is the first vikara is to be born. पहला विकार है So जन्म लेना, So in this उसे verse, नकारा गया है। he is denying all the 6 transformations. इस श्लोक में 6 विकारों को Navrishyate नकारा जा रहा है। shashta. He also does not die or will not die. That is the आत्मा 6th की मृत्यु नहीं होती, transformation. जन्मा मृत्यु भावादेव तदंत 6ठा विकार है। लक्षणोपि विकारो द्वितीय. The second vikara or transformation is asti. दूसरा विकार है अस्थि, Which comes into existence after birth. So since birth, जन्म के बाद अस्तित्व होना। is not there. Then it says nayadhate vardhate, it does not increase फिर in कह रहे हैं size. उसमें वृद्धि भी नहीं होती, So therefore the third one is denied. तो तीसरे वाले को भी Vriddhi नकारा गया है। bhavadev parinamo api chaturtha. And since there is no increase or expansion, और चूंकि कोई so वृद्धि नहीं therefore the होती, fourth transformation called तो parinam चौथा विकार परिणाम, or some modification is कोई also बदलाव, denied. उसे भी नकारा And गया then है। it says nakshiyate, और फिर कहते हैं so it does not diminish. That is the fifth one. उसमें क्षय भी नहीं होता, जो पांचवा है। So in this way, all इस the प्रकार 6 से transformation are denied. क्षयों विकारों को So नकारा therefore it गया is है, unchanging. As in Bhagavad Gita. इसलिए आत्मा verses 7. अविकारी है। Then he says, he yasmat, therefore vyabhicharinam. Titiya vikar appears same because he says na jajan na jat iti adyo vikara, and then he says janma bhava deva tadanantar astita lakshano vikara. So why is it same? So okay, it is asti and jayate, two vikaras. Okay, okay. Okay. So yasmat vyabhicharinam agmapainam बाल युवादि देहानाम देव मनुष्यादि देहानाम व समन्वित तत्त काल दृष्टा. So the next part of the sloka says श्लोक समन्वित का अगला भाग कह रहा है कि because it does not undergo the changes. चूंकि आत्मा में ये विकार नहीं होते, समन्वित means it is the sakshi, the witness. इसलिए वह साक्षी Witness है। of what? Vyabhicharinam. किसका साक्षी है? So if you want इन to be विकारों का। witness of anything, तो यदि आपको then you have किसी to का साक्षी होना है, not
change along with the thing which are changing. तो आप उस If I ask you to count how many परिवर्तन bottles have passed through the परिवर्तित door, होते हुए वस्तु के साथ then आप में if you परिवर्तन नहीं हो answer like सकता। that, then only you यदि can आपसे count. पूछा जाए कि If you want to sit in रास्ते one से of the कितनी cars, गाड़ियां गई, तो then you आपको cannot तो count. रुके रहना होगा, तभी आप गणना कर So they पाएंगे। यदि say आप भी उसके साथ जा रहे हैं तो आप that कैसे गणना Atma does करेंगे? not have these 6 इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि changes or चूंकि आत्मा में transformations, ये 6 therefore he विकार is नहीं होते, इसलिए Tatkal Drashta. He remains the witness of वह इनका these दृष्टा various रहता है, changes इनका in the साक्ष इन body, विकारों का साक्षी रहता है। Dehanam, the bodily जो changes. शरीर में जो विकार So we होते हैं, remember our childhood, youth, बाल्य अवस्था then इत्यादि जो हमें याद है, marriage, फिर युवावस्था, or the changes going from one body to another body, they या must एक से be अन्य different. शरीर में जो So he बदलाव is होते हैं, Drashta from that. आत्मा इनका दृष्टा रहता है। Nahi avasthavatam drashta tadavastho bhavati iti bhava. So this is a principle तो यह एक that सिद्धांत है the seer is different from the seen. कि दृश्य से You are दृष्टा seeing भिन्न होता something, है। यदि आप कुछ then देख you are रहे हैं, different from what you are seeing. तो आप जो देख रहे हैं आप Seer स्वयं and उससे seen भिन्न cannot हैं। be the same because one is the agent, दृष्टा और दृश्य एक नहीं हो other is सकते। the object. एक कर्ता है, एक विषय है। So karta and karma तो एक कर्ता है, एक कर्म cannot है। be same. कर्ता So और it is कर्म called karma kartri एक ही नहीं virodha. हो सकते। इसे कर्म कर्तृ So this विरोध is कहते also our हैं। experience. यह भी हमारा So he अनुभव है। says because he is तो वे कह रहे हैं seeing the कि various चूंकि avasthas, वह इन भिन्न various अवस्थाओं को देख रहा है, sensations, changes. अर्थात So then इन he cannot विकारों be को the देख same. रहा है, वह स्वयं So विकारी this नहीं is हो the सकता। principle and it is also our experience. So eyes यह are सिद्धांत है और looking यह हमारा अनुभव at है। the instrument and seeing, then they are not. आंखें कुछ देख रही है, तो आंख जिस वस्तु को So देख there is रही a है, book आंख also वह about नहीं है। that. It's called Drik Drishya Vivek. शंकराचार्य So जी का it's एक about ग्रंथ है दृग्दृश्य 11, विवेक। 12 or 13 लघु slokas. छोटा सा So ग्रंथ it's है, very nice. कुछ श्लोक है, Makes this only बहुत point. सुंदर ग्रंथ है। Drik उसमें वे Drishya Vivek. Drishya means यही समझाते हैं what कि is दृक् visible and Drik means अर्थात जो दिखता है, consciousness. So चेतना, Vivek means discernment, distinction दृश्य between. जो दिख रहा है, दृक् चेतना, So और this is विवेक, what is इनमें mentioned. भेद करना, तो वही यहाँ समझाया जा रहा तर्हि है। निरवस्था कोऽसौ आत्मा इति आह उपलब्धि मात्रम्. So if it is niravastha, means it is not undergoing any of these तो यदि यह avastha's निरावस्था है, experiences अर्थात of इसमें ऐसी कोई अवस्थाएं birth, नहीं हो death, रही है, etc., जन्म मृत्यु इत्यादि, then what is it? तो वह क्या There है? must be also something. How do उसे you भी describe it? कुछ होना होगा, तो आप उसे कैसे So then he says समझाएंगे? uplabdhi matram. तो कह रहे हैं कि वह केवल So it is only उपलब्धि है। uplabdhi means उपलब्धि अर्थात uplabdhi. You remember the sutra, Nyaya Sutra? न्याय सूत्र में उपलब्धि की Buddhi, चर्चा Jnana, है। Upalabdhi. Sutra Nyaya which says that there न्याय is में सूत्र है, an arthantaram, and they don't have different meaning. So Upalabdhi has the same meaning as Gyan. Now the Gyan also उपलब्धि का has वही two अर्थ है meanings. जो ज्ञान का है। ज्ञान One is के दो अर्थ होते हैं। when you have Gyan, Vishay Gyan. जब Other एक is होता the है विषय ज्ञान consciousness. और एक है चेतना। When we say that Atma is Gyan Swarup, जब हम कहते हैं कि आत्मा so that ज्ञान the Gyan स्वरूप है, Swarup is not that तो it is वहाँ knowledge. ज्ञान स्वरूप अर्थात यह नहीं कि वह It is ज्ञान है, not idea. Because knowledge always have a content. क्योंकि So when ज्ञान you के say अंदर this तो Gyan कुछ Swarup, होगा। that is a तो जब आप subject. आत्मा को ज्ञान स्वरूप कह रहे हैं, तो वह It is not an object of knowledge, and it is not a knowledge which has object in it. It is the subject itself. वह ज्ञान का विषय So नहीं है, that's why it is called Upalabdhi Matram. इसलिए उसे उपलब्धि So it is मात्रम just कहते हैं। consciousness. वह केवल चेतना है। Sometimes use the word Gyapti. कभी कभी ज्ञप्ति Gyapti शब्द का Jnanam. प्रयोग किया जाता है। So the Jnanam can be derived, it comes from Gya Dhatu. So it वह can ज्ञा be धातु से derived आता in है। two ways. One is उसे Gyayate Anena iti उसकी Gyana. व्युत्पत्ति दो प्रकार से हो One is सकती है। like tan pratyaya in Karan Artha. Another is in the Bhav, Gyapti.
jnana. So then it is just awareness, consciousness. That is by which everything becomes illuminated. So that is what Uplabdhi is. So therefore it says, Tarhi niravastha kovaso atma ityatah uplabdhi matra. Jnanaika rupam. That is its rupa. Rupa here does not mean form or akar or anything, means that is its swarupa. Means it is not a jad padartha. It is not inert. वह जड़ पदार्थ नहीं है, वह चेतन है. Sasvad anapaya uplabdhi matra. Katham bhutam. So how is it? How does it exist? It says sarvatra dehe तो उसका shashvad अस्तित्व कैसे है? that in the body शरीर sarvatra means में, in the body. सर्वत्र अर्थात शरीर में. Sasvat always existing as long as the body is there. जब तक शरीर है, When the atma leaves, then body. जब आत्मा निकल जाती है तो हम शरीर को शरीर कह सकते हैं, परंतु वह तो केवल वह जड़ ही है, वह शरीर की तरह कार्य तो कर नहीं रही है. That it is always existing in that. Now there is objection raised in it. This is from Buddhistic point of अब view. यहाँ पर पूर्व पक्ष खड़ा किया जा रहा है बौद्ध मत के द्वारा, क्योंकि बौद्ध मत के क्षणिकवाद में कोई आत्मा नहीं होती, परंतु वे भी ज्ञान शब्द प्रयोग करते हैं. So that's why it is called क्षणिक विज्ञानवाद. इसलिए उसे क्षणिक विज्ञानवाद कहते हैं. ज्ञान कहें या विज्ञान कहें, एक ही बात है. तो वे कहते हैं सब कुछ क्षणिक है, क्षणिक चेतन, और प्रत्येक क्षण सब कुछ बदल रहा है. इसलिए कोई आत्मा नहीं है, जैसे वो कह रहे हैं कि यह केवल उपलब्धि है. तो बौद्ध मत में सब कुछ परिवर्तित होता रहता है. इति प्रतीतेर्न ज्ञानस्य अनपायित्वम्. So this is the objection raised. यह पूर्व पक्ष है. So he says, but we have our experience because he is using the. वे कह रहे हैं कि यह हमारा अनुभव है. वो ज्ञान शब्द को वृत्ति ज्ञान के रूप में प्रयोग कर रहे हैं. अर्थात जब किसी वस्तु का हमें अनुभव होता है तो एक वृत्ति बनती है, या आधुनिक समझ के अनुसार मस्तिष्क में उसका कुछ चित्रण होता है, परंतु वृत्ति बदलते रहती है. उस वृत्ति को वे ज्ञान कहते हैं. तो ये सदैव परिवर्तित होते रहती है. अन्य शब्दों में हम जिसे ज्ञान कहते हैं वह ज्ञान भी बदलता रहता है. अभी मैं ग्रंथ को देख रहा हूँ तो ग्रंथ का ज्ञान है, कपड़े को देख रहा हूँ तो कपड़े का ज्ञान है. न्याय में भी कहते हैं कि ज्ञान 3 क्षणों का होता है. तो आप इसे फिर शाश्वत ज्ञान कैसे कहेंगे कि यह नित्य है? यह पूर्व पक्ष है. तो पूर्व पक्ष में ज्ञान को वृत्ति ज्ञान के रूप में लिया गया है, दृष्टा के रूप में नहीं. ज्ञान शब्द दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, एक वृत्ति ज्ञान और एक दृष्टा आत्मा. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म. ब्रह्म इज आल्सो ज्ञान. ब्रह्म भी ज्ञान है. उस ज्ञान में कोई उसका कोई विषय नहीं है. जब आप ब्रह्म को ज्ञान कहते हैं तो क्या उसमें कोई विषय है? किसका ज्ञान? जब आप कहेंगे ज्ञान तो प्रश्न उठेगा कि किसका ज्ञान. तो यहाँ पर उस ज्ञान की बात की नहीं जा रही है, परंतु वे उस ज्ञान को लेकर पूर्व पक्ष खड़ा कर रहे हैं. तो कभी कभी आप गलत अर्थ लेके प्रश्न करते हैं ताकि दूसरा व्यक्ति भ्रमित हो जाए. नील ज्ञानम जातम
First you have the Nila Gyan, means यहाँ one कह रहे हैं vritti is born out. सर्वप्रथम आपको नील ज्ञान Then होता it है, is destroyed. एक वृत्ति बनती है, फिर वह नष्ट Then होता Pit है, Gyanam Nashtam. फिर Pit पीत ज्ञान means the होता है। Brahma. Iti pratiter na jnanasya anapayitvam. So therefore, what you said that it is sasvad anapayi pulabdhi matram, that it is unchanging, that is not true. So then he says, the verse says, Indriya balena vikalpitam sat. That change is happening because of the senses. तो The change is happening there. So, vikalpitam sat. Sateva jnanam ekam indriya vritti balena vividham kalpitam. He says that jnana is only वे कह one, रहे हैं कि ज्ञान एक ही है, but by the vrittis of the indriya, परंतु इंद्रियों की वृत्ति के द्वारा वह अनेक लगता है। because jnana swarup is only atma, ज्ञान स्वरूप तो केवल then आत्मा है, vritti is formed. फिर वृत्ति बनती है, So then you call that as jnana. तो उसे हम ज्ञान So कहते हैं। various types of jnana. Niladi akara vrittya eva भिन्न प्रकार की ज्ञान होते हैं। nishyanti cha na jnanamiti bhava. So he says that it is only the तो ये कहते vrittis हैं which are कि generated and destroyed, वृत्ति ही है जो not that jnana. बनती है और जो नष्ट होती है, ज्ञान Jnana नहीं। thinking vritti is not वास्तव jnana. में वृत्ति ज्ञान नहीं है। If you remember Sankhya Karika, आपको यदि सांख्य so there कारिका it is याद हो described that तो वहां vritti यह is समझाया formed, गया था कि वृत्ति बनती है right? And then the Purusha reflects into that. और And that's what he calls as Gyan. That is called Purush Bodha. So that vritti by itself is not Gyan, but when it is वृत्ति accumulated अपने आप by में ज्ञान नहीं Atma, है, परंतु वह जब then it is आत्मा called से Gyan. प्रकाशित होती So है तब Gyan उसे is ज्ञान कहते हैं। really the Atma, not the तो vritti. ज्ञान तो वास्तव में Only आत्मा the है, वो vrittis which वृत्ति are नहीं, changing. और वृत्ति है जो बदलती है। व्यभिचारिषु अवस्थितस्यापि अव्यभिचारे दृष्टान्तः प्राणो यथा. So although Atma is situated in the objects which are vyabhichari, means which are changing, which are undergoing various changes, but it remains without changing, avyabhichar. So the example there given is of the prana, that how the prana, it moves from one body to another body, body change, और bodies प्राण का become उदाहरण दिया small, गया है, bodies become big, and so on. कैसे शरीर में विकार होते रहता है, परंतु प्राण वही रहता है। So that is the example given. तो वह उदाहरण दिया गया है। So then, is it clear? We move to the next sloka. Here, when he's saying Jnaneka Rupam, Uplabdhi Matram Jnaneka Rupam. So here you explained Jnan means consciousness, and we studied this in very detail in Paramatma Sandarbha that Jnan has three meanings. One is knowledge, and one means just तो परमात्मा being संदर्भ conscious. में बताया गया था ज्ञान के So, तीन अर्थ, but ज्ञान, then चेतना, in the second line, when he's चित्कर्ण। raising the objection, it appears तो पर यहाँ that पर he's जो पूर्व using पक्ष खड़ा कर रहे हैं, the तो ऐसा word. लग रहा है I mean, कि it appears that when he's using the word Jnana, जब वे ज्ञान शब्द का Jnanasya प्रयोग कर रहे हैं, anapayitvam tatra aha. So Jnan means vritti. Atma. ज्ञान अर्थात आत्मा, That's why it is anapai. इसलिए उसे Because अनपाई vritti कहते हैं। cannot be anapai, then it will become apai. I mean, my doubt was why could not he simply say that what we studied, that Gyan here refers to the Chitkan, or Gyan refers to the consciousness part and not the knowledge part or the vritti part. That's what he's saying. When he's raising the objection, what else is he saying? So Sadeva Jnanam Ekam
So Indriya vritti balena vividham kalpitam. so you explained that the vrittis they are changing, but not the. आपने Atma is समझाया not कि changing. वृत्ति बदल रही है, परंतु That's what I'm saying. So this Atma reflecting means consciousness. Yes. And this is what it is unchanging. It is he's comparing it to the pranas and the indriyas. Yes. Okay. Purushottam ji. Yeah. Yesterday we also briefly talked about the Brahma Vritti. So how does this Brahma Vritti, which is explained here, will fit in? What is Brahma Vritti then? Brahmavritti, when there are no more vrittis, when all the chitta is nirodha, ब्रह्म वृत्ति अर्थात जब कोई और वृत्ति नहीं रहेगी, चित्त वृत्ति निरोध होगा, तब ब्रह्माकार वृत्ति होती है। But doesn't you need some qualities or something to have some vritti happen? I mean, for vritti you want to negate it? that's what I'm saying. When all the external vrittis are stopped, जब सभी वृत्तियों, बाह्य वृत्तियों का निरोध हो जाता है, And this is only by experience then basically. There is no... that's why I cannot describe it. Why is it called a nirvachaniyam? There's nothing. It's pure consciousness. That's why he said that without having the awareness of the self, it's not possible. तो इन्होंने कहा कि आत्मा के अनुभव के बिना ब्रह्म अनुभव संभव नहीं है। Then drashta becomes situated in its own swarupa. And now if you have practiced Gyan Marg, then you can now have feeling. I mean, you यदि cannot आपने say you can have feeling or anything. That's basically what is Brahmakar Vritti. Okay, thank There's you. nothing. That's what it says that yatra shabdo na pur karakavan. So next verse. Andeshu peshishu tarushu avinishchiteshu प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र सन्नियदिन्द्रिय गणे अहमी च प्रसुप्ते कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्न. So this is also a very important verse to understand यह भी बहुत Atma and आत्मा को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण what is श्लोक है। happening. So he says that the prana वे कह रहे हैं कि प्राण moves along with the Atma in the आत्मा के various साथ forms of life. चलता है विभिन्न योनियों में, Andeshu in the egg, जैसे Peshishu अंडों in में, the bodies, Jarayuj, Pesi, in Jarayu, born from the womb, born from the egg, और जो गर्भ से निकले हैं born उनमें, from the earth, और जो Avanishchiteshu, पृथ्वी से जन्मे हैं वे, what we call Svedaj, और जो पसीने से so these are the जन्मते four हैं वे। types. We say there are four तो ये types of living beings. 4 प्रकार के जीव होते हैं, Udbij, Svedaj, and Jarayuj. So this is mentioned here. Andeshu, Peshishu, Tarushu, Avinishchiteshu. Prano hi jivam upadhavati tatra tatra. So prana goes along with the jiva in all these bodies. As Krishna says in Bhagavad Gita. तो इन सभी शरीरों में प्राण जीव के साथ जाता है। Air takes the fragrance from its source. जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि प्राण जीव को लेके अन्य शरीर में चला जाता है, जैसे वायु सुगंध को ले जाती है। प्राण भी सूक्ष्म शरीर का ही भाग है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, ये सब सूक्ष्म शरीर का ही भाग है। ये सब जाते हैं, पर प्राण मूल है जो लेकर जाते हैं। So he said जीवम प्राणो हि जीवम उपधावति तत्र तत्र. Then he is saying about when you go into the sleep. फिर वे कह रहे हैं निद्रा के विषय में,
when you are in the sleep, जब the आप senses don't work. निद्रा की अवस्था में रहते When you हैं are lying in the तब bed, इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। your eyes, nose, ears, they are not functioning. आंखें, कान, नाक, So their sunny means they are dysfunctional. And ahamicha prasupte, वो then कार्य नहीं कर sense of रहे I हैं। is also lost. उस That is in समय the deep sleep. सुषुप्ति The अवस्था में dreamless मैंपन भी there is नहीं no रहता I है। left. This ahankara is also dissolved. अहंकार का भी उस समय लय हो जाता है। So sanne yadindriya gane ahamicha prasupte kutastha ashayamrite tadanusmrite. But the jiva remains still. Is called पर kutastha. जीव फिर भी रहता है, Means that उसे unchanging कूटस्थ one. कहते हैं। उसमें Ashayamrite विकार नहीं होता है। tadanusmritirna. How do we know? When you wake up, then you remember. जब आप जागते हैं तब आपको याद आता है So कि tad anusmriti आ, we have the आपको memory बहुत अच्छी निद्रा हुई। of the deep sleep. And if we have the memory means we had the experience, because this is another principle that only the person who experiences can have the memory of that. जो अनुभव You करते हैं cannot उनको have ही स्मृति हो memory सकती of है। something which is experienced by someone else. So since we have the memory of sleeping, चूंकि हमें then we निद्रा must की have experienced it. का स्मरण है Or तो during the हमने experience, उसका अनुभव किया होगा। यद्यपि अनुभव के we are not समय aware, हम सचेत नहीं रहते, but later on we become aware. So परंतु that बाद means में at that सचेत time हो also जाते the हैं। sense of I was there. अर्थात उस समय भी मैंपन था, And that sense of I is not this ahankara. और वह This मैंपन यह अहंकार नहीं है। So that proves that Atma has the sense इससे of सिद्ध होता है कि आत्मा में मैंपन and that है, means it also has its own existence. अर्थात उसका अपना अस्तित्व भी है। So that is the proof of it. यह उसका प्रमाण है। Drishtantam vivrinvan indriyadi layena nirvikaratma uplabdhim darshayati andeshvait. So by explaining the example which was mentioned in the previous verse उदाहरण also, को समझा के, that prano yatha क्योंकि indriya balena पिछले श्लोक में भी vikarati, कहा गया था, that prana was mentioned in the previous sloka. पिछले श्लोक में प्राण के विषय में कहा गया था, Again given here. तो यहाँ पर So that प्राण means का that उदाहरण फिर से Drishtantam दिया गया है। expanding on the example. Indriyadi layena nirvikaratma uplabdhim darshati. So he is explaining about the awareness of Atma without undergoing any transformation. आत्मा By के showing सचेत होने के विषय में the यहाँ कह रहे dissolution हैं, of the senses. Andeshu iti. Peshishu jarayujesu. Peshishu means jarayuj. Born from the पेशेषु womb. अर्थात जरायुज, जो गर्भ से जन्म Udbhijashu लेते born हैं। from the ground. उद्भिज अर्थात जो Vinishchiteshu. भूमि से जन्म लेते हैं, Vinishchiteshu means born from the sweat. और स्वेदज जो पसीने से जन्म लेते हैं। Bhavati means what? Jivam adadana eva jivam anuvartate. So taking the jiva, it follows the jiva. Means the jiva goes along with prana. तो जीव प्राण के साथ जाता है। Nirvikaratvam pradarshya darshtantikepi darshayati. So what is shown in the example, then it is उदाहरण में जो दिखाया गया है, exemplified. So example is given to make us understand. उदाहरण समझाने के लिए दिया जाता है, Understand the example. तो पहले उदाहरण को समझाते हैं, और जिसके लिए उदाहरण दे रहे हैं उसको उसके ऊपर यह लागू करते हैं उदाहरण को। So example is of the prana. The prana तो उदाहरण प्राण का है। प्राण prana remains prana. भिन्न शरीरों में स्थानांतरित होता है, परंतु प्राण प्राण रहता है। प्राण का कोई जन्म मृत्यु नहीं होता। Any of these things. प्राण में ये सब नहीं होते। Same happens with the atma. वही आत्मा के साथ भी होता है। आत्मा जागृत अवस्था में है, Atma is in the dream state. आत्मा स्वप्नावस्था में भी होते हैं।
हमें स्वप्न का अनुभव होता है, deep sleep also. आत्मा सुषुप्ति में भी Now रहते हैं। wakeful state and dream state, you agree? But जागृत deep sleep, और स्वप्नावस्था so he says that also हम does मानते not. हैं, और So सुषुप्ति के लिए वे कह रहे हैं कि हमें उसकी स्मृति रहती है। there is तो a seer, there is a तीनों drashta. में दृष्टा है, And as we already said that the seer is different from the seen. और जैसे कहा गया कि So both दृष्टा of them is separate. दृश्य से भिन्न है, Seer is अर्थात आत्मा different from भिन्न the है। seen and seer is unchanging. So the seer has not changed. It remains unchanging. That's why he can say, okay, I'm going from now wakeful to sleep state, or I'm coming out of my sleep. So it is the sleep and dream state which are changing. वह not निद्रा और seeing. स्वप्नावस्था है जो बदलते हैं, So that's दृष्टा में विकार नहीं होता, वही So the समझाया जा रहा है। Parmartha, the meaning is this. अर्थ यह है, इंद्रिय गण एव आत्मनः सविकारत्व प्रयोजकः. In the wakeful state, it is the senses which are cause of जागृत transformation. अवस्था में इंद्रियों के कारण Because when we परिवर्तन are होता है। wakeful, when we are जब हम awake, जागृत अवस्था में हैं, what is actually being awake? जागृत होने का अर्थ क्या है? That we are experiencing the outside world with our senses. यही कि हम इंद्रियों से It is बाह्य a जगत का drama. अनुभव कर रहे हैं, परंतु यह एक बहुत बड़ा The नाटक reality है। is that you are sitting सत्य in तो यह है कि आप इस and शरीर the के अंदर outside बैठे world is हैं coming inside और you. बाह्य जगत आपके अंदर प्रवेश कर रहा है इंद्रियों के द्वारा। When I see you sitting there, जब मैं I'm आपको not वहां actually बैठा हुआ seeing देखता you. हूं, I'm तब मैं seeing आपको an नहीं देख image रहा हूं, inside me, मैं आपकी and from आपके एक that I चित्रण को construct अपने अंदर pictures. देख रहा हूं, और उससे ये कल्पना करता हूं I कि never आप see वहां anything बैठे हुए outside. हैं। I'm only seeing वास्तव inside में you doing the मैं work. बाहर कुछ भी नहीं देखता। And on the big जब screen you आप see the movie कोई going on. सिनेमा देख रहे हैं और बड़े But पर्दे it पर looks like सिनेमा चल inside रहा you है, 10 people तो are ऐसा talking, लगता है कि playing, सब चल रहे हैं, लोग dancing, singing. नाच रहे हैं, गा रहे हैं, Right? दौड़ रहे हैं But is this इत्यादि। really happening पर like that? वास्तव में क्या ये It's सब just a पर्दे पर हो screen. रहा है? नहीं, वो तो And on केवल the एक पर्दा screen है, these things are projected. और पर्दे पर And from that यह when you चित्रण किया construct जा your रहा है, mind, और उससे आप अपने मन में उस two-dimensional. But from that you संसार का construct निर्माण करते हैं three-dimensional जो आप reality. देख रहे हैं। So we do the same thing now. There's तो वो nothing हम different. अभी भी वही कर रहे हैं, You कुछ are all अलग watching नहीं a है। movie अब सब through your senses. अपनी इंद्रियों से वह चलचित्र The देख रहे outside हैं, world. और And it looks like we are dealing with the बाह्य outside जगत, world. ऐसा You can लगता also है कि touch हम बाह्य जगत in the के movie साथ also आदान you प्रदान can कर रहे do हैं। something like that now with you can put on your head something and then you can enter into it. You can touch also there. No, they are trying to put smell also. So then it will look exactly like as you are in the external world. They put तो आजकल those चलचित्र में भी ऐसे ऐसे आधुनिक तकनीक लगाए जा रहे हैं कि आप चश्मा लगा लेते हैं और आपको वह पूरा so this is संसार exactly जैसा what is लगता है। happening to us now. तो अभी भी हमारे साथ वही हो So रहा all है। this vikara, the change, तो the ये जितने भी transformation विकार that we हैं are seeing, जो हम देख रहे हैं, somebody is shaking the head like this. कि कोई ऐसे सिर So हिला this is रहा only because of है, my sense. ये तो मेरे इंद्रियों के कारण हो रहा So है। that's why it says indriya balain. That it's only because of the external senses that all this change is happening to me. Whether ये the change बाह्य इंद्रियों के how कारण ये सब विकार how it लगता is है। being projected. Suppose somebody's eyes are having some defect. अगर किसी Then he की will आंखों not में कोई दोष है, तो उसकी he will दृष्टि not में दोष notice. होगा, परंतु वह यह समझेगा नहीं। Suppose everybody in one village has the same मान defect. लीजिए कि एक गांव में हर व्यक्ति को That they see the blue color समान is red दोष color. है कि वे Suppose नीले को in लाल this देखते village हैं, people are like an isolated community. और मान They are लीजिए doing कि like यह जो this. गांव है And ये somebody एक comes from outside and he says, no, निर्जन this is अलग red. स्थान में है, You तो think that कोई is बाहर blue? से आके यदि कहता है But कि you नहीं have ये वो seen रंग नहीं है जो आप सोच रहे हैं, तो गांव वाले ही उस पर Right? दोष देंगे कि नहीं आपकी दृष्टि में ही दोष है, Because their experience is this. क्योंकि उनका अनुभव तो यही है। So this majority works like that. That's why now majority does not believe in Atma.
इसलिए You try to tell आजकल something that you चूंकि think अधिकतर is लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते, आप उनको यदि कहें आत्मा के विषय में, क्या वो आपकी बात मानेंगे? anything like अधिकतर that, लोग भगवान में not विश्वास even, नहीं करते, आप but यदि they उन्हें think कहें तो वह they मानेंगे क्या? experienced it. But majority people don't, so they don't agree with you. They think you're crazy. You're just making up. पर They अधिकतर will even लोग explain मानते your नहीं हैं। reality from their point of view that this is where you're making mistake. So you think that you're right and they're wrong, and they think they're right and you're wrong. Who is going to decide? So therefore he says that savikaratva prayojaka indriya gana. What is the prayojaka? What is the cause behind all these transformations which we are experiencing in the wakeful state is only the senses. If I don't have तो इन सब के sense पीछे of कारण क्या seeing, है? इंद्रियां। यदि 80% of the world doesn't चक्षु exist. इंद्रिय न All the हो colors, all the तो sounds. 80% जगत तो Do हमारे we लिए get होगा any ही नहीं। experience of those क्या transformations? हमें उन विकारों का कोई अनुभव होगा? If I नहीं don't, if I होगा। cannot hear, यदि मैं सुन नहीं सकता all that transformation gone for me. तो वो सब For me, it is विकार the तो same. मेरे लिए नहीं रहेंगे, मेरे लिए Whether सब you have a एक ही होगा। loudspeaker or you don't have, चाहे will it make आप any difference to me? No. कितनी भी ध्वनि Color will उत्पन्न not करें, work if I don't have. There are many यदि species दृष्टि like that न who हो don't have तो eyes. रंग का कोई So they live in another फर्क world. नहीं पड़ने वाला। ऐसे कई योनियां होती हैं, उनकी So आंखें they नहीं are होती है, तो indriya वे एक gana. भिन्न संसार में है। Somebody can have sixth sense किसी किसी की or छठी इंद्रिय हो seventh सकती sense, है या सातवीं हो and we सकती don't है, know what world they are seeing. तो हमें पता नहीं वे And कौन we से face it संसार को daily. देख रहे हैं, You think और you वे just हमें believe them कहने लग जाते or हैं, you तो get क्या हम उन्हें hallucinate मानेंगे? हम सोचेंगे if कि you वह tell a ant भ्रमित है। something. आप यदि किसी He's not going चींटी to को believe you. कुछ कहें तो वह तो आप She पर functions विश्वास in नहीं her करने own वाली। world. वह अपने संसार And में she's अपना quite कार्य करती capable. है, जिसमें वह बहुत दक्ष है। She can do some things even better than you. वह अनेक कार्यों को आपसे बेहतर Like कर small सकती है। sugar in a corner. आप कमरे के किसी कोने में चीनी है, They आप उसको can सूंघ नहीं सकते, परंतु from so चींटी far उसे away. सूंघ सकती है इतनी So दूर से भी। that means the smell actually goes to that long. Even a small अर्थात एक drop of sugar शक्कर के has कण such a smell that the की ants गंध भी even वहां say तक that जाती है। we can put our nose there and we won't smell anything, but they can. आप अपने नाक को वहां लगाएं, आपको वह गंध नहीं आएगी, So they परंतु have a चींटी different को world. आएगी। Indriya Balena. तो उनका By अपना the एक power भिन्न of their संसार है। senses. So this is what is saying that तो वही ये Indriya कह Gana रहे हैं यहाँ पर। Atmana Savikaratva Prayojaka. Swapne, then in the Swapna, when you are dreaming, then these फिर senses स्वप्न don't में work. So वहां Swapne भी tu इंद्रिय tasya कार्य नहीं samskaro करते, ahankara. Then only the ahankara is working along with the तभी samskara. अहंकार कार्य करता है संस्कार के साथ। Manas is there, but he is speaking about ahankara because the sloka says ahmincha prasupte. That's why he's not bringing the manas into picture. He's smart commentator. He makes his ground before. Then he says yada tu sushuptam tadane kopi. But when you are in deep sleep, जब आप सुषुप्ति में होते हैं, sloka said, तभी sarve श्लोक में कहा indriya गया, ahmincha prasupte. The senses are not there. The ahankara is also not there. So all your samskaras इंद्रियां नहीं है, अहंकार नहीं है, तो आपके nothing, सभी cannot do संस्कार anything. वे कुछ कर नहीं सकते। You can have all the samskaras, all the memory, but your ahankara is sleeping. आपके सभी संस्कार हो सकते हैं, So it स्मृति, will परंतु अहंकार तो निद्रा में है, cannot approach अभी कुछ anything. कार्य नहीं करेगा, कुछ कहीं तक So पहुंच that नहीं is the सकता। sleep. तो वह You निद्रा sleep है। at night, forget everything. हम All निद्रा में everything you सब भूल forget जाते हैं, completely. सब All कुछ the भूल rag जाते and हैं, dvesh are gone. सारे राग द्वेष चले You जाते work हैं। so hard to become free from rag and dvesha. हम राग At द्वेष से night, मुक्त होने के लिए इतना परिश्रम करते हैं, no effort is परंतु needed. रात्रि को कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। You have such a relief. और हम Right? Imagine if you can become free from rag and dvesha when you are awake. आप कल्पना You करिए, never जागृत feel अवस्था में anything. यदि आप राग द्वेष से मुक्त हो जाए तो सदैव प्रसन्न So रहेंगे। he says that. So he says, Yada tu susuptam
तदने कोऽपि अतस्तदा निर्विकार एव आत्मा इति. So then the Atma only persists at that time. The body, the senses. Now we say that the senses and they get dissolved. Dissolved does not mean that there's some evaporate or anything. Main thing they are या कह रहे हैं कि dysfunctional. इंद्रियां उस समय कार्य नहीं करती है, And they are not और यदि वे senses. कार्य नहीं कर रही हैं तो आप उन्हें इंद्रियां कैसे It's कहेंगे? like if there is a car, जैसे कोई the गाड़ी car है, has got various different parts. गाड़ी के Brake, अनेक there is accelerator, उसमें भाग हैं, steering. But imagine that there is no battery in the car. और मान Then you लीजिए can call गाड़ी it में an कोई engine. बैटरी नहीं It's है, not an engine. तो आप उसे इंजन कह सकते हैं, पर You वास्तव can में call वो it तो a इंजन brake, नहीं it's है, not a brake anymore. It doesn't function like that. क्योंकि वो So वैसे what is the कार्य तो करेगी difference? नहीं. So when you are in the deep sleep, तो everything इंद्रियों is के लय होने का वही अर्थ है although you are कि still alive, सुषुप्ति body is में there, but सब लय हो जाते so हैं. यह then we कहने का can अर्थ feel है that शरीर God is है, God. जीवित है, परंतु वो नहीं होने के Not that. बराबर है, केवल आत्मा ही है. That's why he is saying that इसलिए वे कह रहे Tada हैं nirvikara eva atma. Atma remains without any vikaras, transformations. So all these आत्मा में transformations कोई were happening विकार नहीं होते. because Atma तो was ये सब विकार क्यों हो रहे identifying थे? with things which are क्योंकि anatma, आत्मा उन सब से अपनी which are पहचान not बना रही थी atma. जो आत्मा नहीं है. Was identifying with them. So then the vikaras happen. Just like if you identify with some people, then anything happens to them, you feel them. The यदि vikara आप happens. कुछ मनुष्य से अपनी But के the साथ other अपनी people पहचान cannot करें identify तो with उसे them. कुछ होने से आपको भी वह And लगता if you है, have some good or bad situation, it परंतु doesn't जिनके साथ आप influence पहचान you, नहीं then you बनाते, cannot identify. उनके जीवन में जो भी हो, आप Same you cannot उससे say with आपको your उससे कोई own फर्क नहीं body. पड़ता. तो यही आप अपने शरीर पर So भी you identify लागू कर with सकते हैं. vikaras. Prasupte सुषुप्ति अवस्थायाम इंद्रियगणे सन्ने अहमी लीने सति अहंकारे च सन्ने कूटस्थो निर्विकारे आत्मा. So in the state of dreamless sleep, सुषुप्ति the अवस्था senses do में not function. इंद्रियां कार्य The नहीं करती हैं, ahankara is also dissolved. अहंकार का भी लय हो And जाता therefore है, only unchanging Atma remains. केवल How do we अविकारी know? आत्मा रह जाते हैं. Ashayam rite linga shariram upadhim. तो ये कैसे समझे? Because now it is there without the conditioning of the subtle body, linga sharira. अब वह लिंग शरीर In the wakeful state, we are identifying with the के बंधन के subtle से body मुक्त as है. a gross body. In the dream state, we जागृत are अवस्था में identifying with हम the स्थूल subtle और body, सूक्ष्म दोनों शरीरों से not with the पहचान gross बनाते body. हैं. निद्रा And in the अवस्था में deep हम sleep, we सूक्ष्म are not शरीर से पहचान identifying with करते the हैं, subtle body or the और gross body. सुषुप्ति में So we स्थूल remain और in our pure state. सूक्ष्म दोनों से ही Mhm. पहचान नहीं बनाते हैं. हम अपनी शुद्ध So vikara अवस्था में happen रहते upadhaya हैं. bhavat. The cause of vikara is the विकार का upadhi. कारण है So उपाधि, upadhi is not there at that time. और उस समय उपाधि नहीं होती है. ननु अहंकार पर्यंतस्य सर्वस्य लय शून्यमेव अवशिष्येत क्व तदा कूटस्थ आत्मा तत्राह तदनुस्मृति. So now the question is raised अब that प्रश्न उठता है when कि everything is dissolved up to जब सब कुछ का ahankara, लय हो जाता है, then it will अहंकार be पर्यंत shunya. लय हो जाता है, Where तो Buddhism केवल says, शून्य रह गया. यहीं पे when you say that there is बौद्ध no मत आ जाते हैं. atma, तो वो because कहते it हैं कि आप becomes ये क्यों void कहते हैं कि once. निर्विकार आत्मा है, जब अहंकार तक Nothingness. लय हो गया तो अब केवल So he शून्य says है. no, because तो we यहाँ कह don't रहे हैं कि remember नहीं, of it when we wake up. क्योंकि जब When हम जागते हैं तो हमारी स्मृति रहती तस्य है, और वो विशेष इस बात का ज्ञान प्रमाण है. शून्यस्य सुखात्मने सुषुप्ति साक्षिणः स्मृति स्मारकम भवति. So he says that witness of deep तो वे sleep, कहते हैं कि which is sukhatma, सुषुप्ति अवस्था का जो साक्षी है, and not having any specific knowledge, विशेष ज्ञान, जिसे उसका कोई विशेष ज्ञान in the नहीं deep है, sleep there is no सुषुप्ति any में specific knowledge except one's own कोई विशेष ज्ञान नहीं existence. होता, केवल अपने अस्तित्व का ज्ञान So you रहता है. remember that. How do you remember? तो वो हमें Ekagram याद रहता है, सुखम उसकी अहम स्मृति होती है. swapsam न किंचिद अवेदिशमिति. So much for so long I slept happily. I did not know anything. So this happiness तो is the यह स्मृति happiness of रहती है ज्ञान. कि मैं इतने लंबे समय तक सोया This Advaita Vedanta सुख से, also say this. मुझे कुछ This पता नहीं था. Ananda
अद्वैत वेदांती भी कहते हैं कि यह आनंद Ananda of Agyan. I don't know anything. You have heard the statement, ignorance is bliss. So this is the ignorance in deep sleep. You are totally ignorant. And therefore तो you are सुषुप्ति totally में bliss. पूर्ण अज्ञान रहता है और There इसीलिए is nothing to उस समय disturb. आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि कुछ हमें कोई कोई परेशानी नहीं To करता है not उस feel bliss, अवस्था you में। have to have some knowledge. But you don't आनंद have में knowledge नहीं रहने because के लिए knowledge कुछ doesn't ज्ञान चाहिए, accept. Right? और आपको उस Without समय यह knowledge, ज्ञान भी nothing to नहीं होता disturb. कि आपको Knowledge is कोई परेशान disturbing. कर सके। ज्ञान से So here हलचल it होती is है। pure bliss. तो उस And समय then you remember पूर्ण that अज्ञान that में is pure bliss. पूर्ण आनंद रहता है और आपको यह याद, आप ये स्मृति रखते ततो हैं कि अननुभूतस्य मैं स्मरणात् बड़े आनंद में था। सप्तो आत्मानुभव. So therefore he says that we cannot have इसलिए वे memory of कहते हैं anything that which कि has not been experienced by us. So therefore ऐसे किसी चीज की स्मृति नहीं हो certainly there सकती is an जिसका हमने experience of अनुभव नहीं किया है। Atma in sleep. विषय इसलिए संबंध हमने निद्रा में आत्मा का and why अनुभव is था। it I don't have clear remembrance of Maya at that time? Is because there is no Vishaya. There is only the उस समय subject. कोई Not विषय नहीं रहता है। so you cannot remember that. What is there to remember? तथा च श्रुति, therefore the श्रुति says यद इसलिए श्रुति में कहा गया है पश्यति पश्यन् वै द्रष्टव्यं पश्यति नहि द्रष्टुर्दृष्टैर् विप्रलोपो भव विद्यते. So this is in Brihadaranyaka Upanishad. So बृहदारण्यक yad उपनिषद में Vaidikam, कहा गया है at that time you don't see that, means the sansara. Pashyan vai drashtavyam pashyati. You see that which is to be seen, the seer. Why? Nahi drashtu drishtair vipralopa bhavati. Because the seeing capacity of the seer is never lost. दृष्टा के देखने की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा है। So that is the explanation of this verse. वही श्लोक को ऐसे समझाया गया है। Babaji, I have this question on this Indriya Gani Eva. So the question is that isn't it like because it's not the world is changing, the world is real, प्रश्न, Jagat is changing, and संसार बदल रहा है। World is what? Like why is it said that because that the changes in the Indriya? ऐसा क्यों कहा गया है कि विकार जब इंद्रिय में है, and Indriya are just the receptors. So the change is not in the Indriya, but it is in the Jagat. And the change is in the Jagat, and then that change is reflected in the Indriya. जगत में परिणाम होता है और वह इंद्रियों में प्रतिबिंबित होता है। आप जगत के परिणाम को सीधे सीधे नहीं देखते। यदि आपको जल का तापमान पता करना है तो आप उसमें थर्मोमीटर डालते हैं, तो आप तापमान को कैसे समझते हैं? थर्मोमीटर में मरकरी को बदलना होगा, तो वह इंद्रिय है। तो आप सीधे सीधे तापमान के परिवर्तन को अनुभव नहीं कर रहे हैं, आप थर्मोमीटर में जो परिवर्तन हो रहा है उसके के द्वारा आप समझ रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। तो वे संसार के परिवर्तन को नकार नहीं रहे हैं, पर यह कह रहे हैं कि संसार में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके इंद्रियों में परिवर्तन ला रहा है और आपको लग रहा है कि आप बदल रहे हैं, क्योंकि आप इंद्रियों से अपनी पहचान बना रखे हैं। Babaji, can you hear me? Yeah. I just wanted to reconstruct the steps of this deep sleep argument. You've explained this before. So we go into the swapna phase. ये सुषुप्ति के तर्क को समझ रहे हैं। पहले स्वप्नावस्था, फिर सुषुप्ति, और सुषुप्ति में आत्मा मन से अपना पहचान नहीं बनाती है, वो अपने आप में ही रहता है, उसे कुछ पता नहीं रहता। स्वप्नावस्था में मन जो वृत्तियां बना रहा था वह वृत्तियों को बनाना बंद कर देता है।
क्योंकि उसमें अब कोई ज्ञान नहीं जा रहा है, sheet. तो मन अभी And then at खाली some है point, the jiva wakes up, और किसी समय पर जीव जागता where it है, starts to identify with the mind again. तब वह मन के साथ अपनी पहचान पुनः बनाने लग जाता है, और उस समय I suppose using the mind, it scans the mind's memory वो मन and की finds blank. स्मृति को देखता है And और देखता है उसमें कुछ नहीं है, तो कहता है कि And the bliss of मुझे knowing कुछ you पता don't feel नहीं था। anything. And the bliss, of course, yeah. So it had no feeling of misery or unhappiness, which it interprets as happiness. Is this all correct? What I just said? Yeah, this is what the verse is saying. So now, श्लोक with में यही this, कहा गया है। the question, the proving of I-ness in the Atma, because Vishwanath Chakravarti is saying that विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कह रहे हैं Advaitins use कि the I आत्मा to say that का Atma अपना is मैंपन है। So I'm trying to see where it is pinned down that I must exist in the Atma, because when the Atma is disconnected from the mind, whether it जब has an आत्मा I or मन doesn't से have an I, the mind will make the vritti. कटा हुआ है, So where is it that तो we make the strong case that the I exists in the Atma? So strong case one is this. तो आत्मा that if के I want to identify अहंकार का प्रमाण यह है then I कि have to यदि have हमें to किसी से identify. पहचान बनानी है तो उसके लिए मैंपन होना चाहिए, If अपना we अहंकार, तभी तो detach पहचान बना the पाएंगे। role of an actor, आप यदि किसी suppose somebody is playing नाटक में कोई अभिनय कर रहे हैं, कोई रामलीला में यदि भगवान राम का अनुभव अभिनय कर रहा है, तो वह तो राम नहीं है, उसका जो भी हो, उसका नाम मान लीजिए so श्याम है, is there, he has his own identity. तो श्याम है, Because श्याम he का has his क्या own identity, now he अपनी changes his पहचान है, identity or और he अभी उस पहचान identifies को as बदल रहा है, Ram. और Then he राम के starts acting पहचान like Ram. If he did not have के his साथ own पहचान बना identity, रहा है। यदि उसका how खुद का can he कोई have another अहंकार ही identity? नहीं होता तो दूसरा पहचान कैसे होता? If somebody has zero identity, means he has no I, then he cannot जिसका identify. कोई अहंकार ही नहीं है तो वो पहचान Suppose I बनाएगा want to कैसे? put a dress, I have to have my body to put on the dress. If I don't have यदि body, आपको कपड़े पहनने हैं तो शरीर चाहिए, नहीं तो कपड़ा किस पे पहनेंगे? So then that I identifying with the mind occurs upon waking. So that's where the step starts, where we say, when we say I तो remember, I knew that, मैं जो मन that's के the साथ main पहचान precursor बनाता है वो that जागृत I had an जागने I पे होता है। to begin with. That's the yeah. okay. Yes. So it's thank you. When you said that prana is the one that moves, and prana, it takes the jiva along with it. अपने And कहा then कि again you प्राण said स्थानांतरित होता है शरीरों में, वह जीव को लेकर जाता है, the prana. So I was जीव wondering, does prana प्राण के साथ have जा रहा some है, intelligence to be able to do that, or how तो does प्राण prana? यह कैसे करता है? By the law of karma, prana is not sentient being. प्राण Okay. तो चेतन वस्तु नहीं है। Just like air is taking the fragrance. So you think air has intelligence? No. तो वायु जब सुगंध को लेके जा रही है तो क्या वायु में यह ज्ञान है? नहीं, वो लेके जा रही है, वैसे ही बनाया गया है। Carries. तो उसी तरह प्राण ले जाते हैं। Where it will कहाँ carry, लेके law of जाएगा? karma. वह कर्म के का नियम उस तरह कार्य करता है। That's law of वायु karma. कहाँ बहेगी? वायु किधर जाएगी? वो जहाँ प्रेशर कम होगा, जहाँ चाप कम होगा, वहां जाएगी। तो कर्म भी वैसा है। The atma will drop and take birth. Low pressure. And is it where, so the prana is just flowing at the time of death, and then it's तो like मृत्यु where के your बाद ahankara is at that प्राण time? Yeah, that's the low जाते हैं। That's the low pressure. So if you're thinking, if you're experiencing pain in your body or something, whatever's going on in those thoughts, that's where the prana takes, where the ahankara is तो at that मृत्यु के समय जो भाव होता है उस हिसाब से अगले शरीर में प्राण जीव को ले जाते हैं। Mohini. So we say that because there is remembrance of feeling happiness in the deep sleep state, therefore there is an Atma. And the Buddhists say that since everything is dissolved, there is only Shunya. So our argument seems quite strong. So how do the Buddhists refute that
that there is no Atma, because I guess they also know about this argument that there is a memory of feeling happiness in the deep sleep. तो ये जो हमारा सिद्धांत बताया गया आत्मा के विषय में, बौद्ध इसका क्या खंडन करते हैं? उत्तर वह मुझे नहीं पता है। बौद्ध इसका क्या खंडन करते हैं वह मुझे नहीं पता। Okay, anything else? Because the thing is, unless you study Buddhism, you will not know this, because whether it is आप जब तक Advaitavada बौद्ध or मत का it's- अध्ययन नहीं करेंगे they तब will आप stop समझेंगे arguing कैसे? their argument. If you study any of Vedic philosophies, they will stop कोई भी where they वैदिक begin. सिद्धांत में Because they are replying जहां to तक उनकी बात होती है उतना तक वो अपना कहते हैं। go deep तो into आप their thoughts. तो बौद्ध क्या कहते हैं उसके लिए आपको बौद्ध मत का अध्ययन करना होगा, जो मैंने इतनी गहराई से नहीं किया है। Philosophy. So I don't know what is their argument. तो मैं नहीं जानता वे इसका क्या खंडन देते हैं। Okay, Bhushan, you have something more, or just an old hand? No, just a quick confirmation that this, I mean, scientists would say that the sense of I comes from something divided, but here it is refuted that unitary sense of I cannot come to a combination of something which is not I. No, but scientists cannot say just like that. Scientists don't speak like that. They have to really have some basis to say. Scientists don't speak in air unless they have done some experiment and they can prove that actually yes, the sense of I is coming here. They So will not just say. they use the same experiment in deep sleep. So deep sleep, the neuronal activity is low. So then when you wake up, the neuronal activity is high again. So the conclusion is Yeah, that therefore I they are not comes. talking about, they are not giving any refutation to I or not I. They don't believe in Atma. It's not their subject. They don't deal with it. They will actually even tell you that this is philosophy, this is not our field. Unless you are some that Dawkins fellow or somebody. What is that, Richard Dawkins? Then he may use scientific facts to prove his point. But scientists themselves don't get into it.